नमस्कार, मैं हरविंदर बाहल। कंप्रेसर के ऊपर मॉडल नंबर लिखा होता है जिसमें उसकी सारी डिटेल होती है कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, कौन सी गैस पर काम करेगा, हाई टेम्परेचर का है या लो टेम्परेचर का या मीडियम टेम्परेचर का। इसको स्टार्ट करने का इलेक्ट्रिकल मेथड क्या है, इसमें एक कैपेसिटर लगेगा या दो कैपेसिटर लगेंगे, जहाँ अकेली रिले काम करेगी, तो ये कितनी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पर चलेगा, ये सारी डिटेल इसके मॉडल नंबर में छिपी होती है। तो हर कंपनी का मॉडल नंबर एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। तो आज की वीडियो में एमर्सन कॉपलैंड कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे। तो चलो किसी एक कंप्रेसर का मॉडल नंबर ले लेते हैं। KCN444HAG B332H ये कंपनी का नॉमेनक्लेचर है। इसके माध्यम से देखते हैं। KCE ये कंप्रेसर प्लेटफॉर्म की सीरीज है। इसकी जगह KCJ, KCN, KCM, KCGV हो सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारी जानकारी के लिए है। इससे आगे का अंक है 4। तो ये पहला अंक बताता है कि कूलिंग कैपेसिटी कितने अंकों की है। इससे आगे वाले अंक हमें कूलिंग कैपेसिटी बताते हैं। जैसे जहाँ 44 दिए हैं, इसके साथ 2 जीरों को जोड़ देना है। अगर पहला अंक 5 होता तो इसके साथ 3 जीरों को और जोड़ देना है, तो ये 4400 BTU पर आवर कूलिंग कैपेसिटी बन जाती है। तो ये कूलिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी 60 हर्ट्ज पर है। तो हमारे जहाँ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए हम आपको एक अंदाज़ा दे देते हैं। इस BTU से 17% कम कर देने हैं, 17% कम कर देने हैं। मैंने इसको करके देखा है, लगभग सही है। इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। इससे आगे वाला अंक हमें एप्लीकेशन के बारे में बताता है कि ये किस टेम्परेचर की रेंज का कंप्रेसर है। अगर इसमें L लिखा हो तो ये लो टेम्परेचर रेंज का कंप्रेसर है। अगर C लिखा हो तो मीडियम टेम्परेचर रेंज का कंप्रेसर है। अगर H लिखा हो तो हाई टेम्परेचर रेंज का ये कंप्रेसर है। इससे आगे वाला अंक बेसिक मॉडल है, इसको छोड़ देना है। इससे आगे वाला अंक हमें बताता है कि इसमें कौन सी गैस डालनी है। अगर G लिखा हो तो 134A गैस को डालना है। अगर H लिखा हो तो हाइड्रोकार्बन गैस को डालना है। अगर L लिखा हो तो 404A को डालना है। अगर E लिखा हो तो R22 को। अगर B लिखा हो तो 407C को डालना है। इससे आगे वाला अंक हमें वोल्टेज बताता है। ABCF, इसमें कोई भी लिखा हो ABCF तो ये सिंगल फेस और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। अगर DE लिखा हो तो ये 3 फेस 50 फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। E लिखा हो तो ये 3 फेस का कंप्रेसर है। इससे आगे वाला अंक हमें बताता है कि इसमें मोटर को स्टार्ट करने का जो मेथड है वो क्या है। अगर 1 लिखा हो तो ये RSIR इसका स्टार्ट करने का मेथड है, रजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। इसमें सिर्फ एक रिले लगेगी जो कॉइल वाली होगी। अगर 2 लिखा हो तो CSIR कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। इसमें कॉइल वाली रिले लगेगी और उसके साथ एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा। अगर 3 लिखा हो तो CSCR कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसमें रिले लगेगी जो कॉइल वाली होगी और उसके साथ 2 कैपेसिटर होंगे, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। अगर 4 लिखा हो तो PSC परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर और इसमें कोई रिले नहीं होगी, सिर्फ कैपेसिटर ही लगा होगा। अगर 5 लिखा हो तो ये 3 फेस की मोटर है। अगर 6 हुआ तो RSIR सिंगल PTC रिले पर ये काम करेगा, सिंगल PTC रिले। अगर 7 हुआ तो CSIR, इसके साथ एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा, PTC रिले के साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा। अगर 8 हुआ तो CSCR कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर।
पीटीसी रे के साथ 2 कैपेसिटर लगेंगे, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। अगर 9 हुआ तो पीएससी परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर, इसके साथ पीटीसी रे के साथ सिंगल कैपेसिटर लगेगा, वो भी रनिंग कैपेसिटर।